भाइयों नमस्कार। भाइयों, आज की कहानी है अमीर और गरीब के ऊपर। लड़का अमीर परिवार का है, किसान का है। लड़की गरीब मजदूर की है। भाइयों, एक किसान के 3 लड़के हैं। जमीन काफी है। उनका छोटा लड़का हॉस्टल में रहता है, वहीं पढ़ता है। बड़े की दोनों की शादी होगी। छोटे लड़के उन्होंने बड़े शौक से पढ़ाया कि बड़ा अधिकारी बनेगा। भाइयों, इंसान सोचता कुछ है, हो जाता है कुछ और। कई बार सोची हुई बात पूरी नहीं होती। वो लड़का छुट्टी गांव आता है स्कूल से और अपने खेत पे जाता है घूमने के लिए। काफी जमीन है उनके पास में। तो जो लेबर काम कर रही है उनके पास में, वो लेबर को देखता है। लेबर में एक लड़की है, नौजवान, बड़ी सुंदर। काफी हाइट है, 5 फुट 4 इंच होगी अंदाजा। गोरा चिट्टा कलर। वो लड़का उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसे इतनी सुंदर लड़की शहर में भी नहीं दिखाई। वे मन ही मन सोचता है, यार ये लड़की किसकी है, मैं इससे बात करूं। वो लड़की ट्यूबवेल पे पानी भरने आती है। जब खेतों में काम कर रही है तब प्यास लगती है, लेबर को बोतल भरना आती है। वो ट्यूबवेल पे बैठा हुआ है। वो पूछता है, वो लड़की को देखता है चुपचाप, कुछ नहीं कहता। वो लड़की उसकी तरफ नहीं देखती, वो अपनी बोतल भर कर ले जाती है। घंटा के बाद में वो लेबर को पानी पिया कर फिर आती है दोबारा। वो लड़का फिर उसको हिम्मत से करके बात करता है कि गुड़िया, तुम्हारा नाम क्या है। लड़की हल्की सी मुस्कुराकर, नजर नहीं मिलाती, कुछ नहीं बताती, चली जाती है। फिर वो लड़की आती है पढ़ लेने के लिए। 1 डेढ़ घंटे बाद में वो लड़का वहीं बैठा रहता है। फिर वो पूछता है ना, मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो अपना नाम बताती है लड़के को, बता के चली जाती है। लड़का मन ही मन सोचता है, लेकिन चुप खामोश क्या करे। घर आता है। घर रात को उसे नींद नहीं आती, वो कलर बदलता रहता है। बार बार सोचता है, यार गांव में और शहर में कितना अंतर है। गांव की लड़की जो है हो जाता है, लड़का अपना हॉस्टल में चला जा, वहाँ जो उसकी फ्रेंड थी उनसे मिलता है, लेकिन उसे वो बात नहीं लगती उन लड़कियों में जो उसमें थी। वो सुंदरता, वो शर्मीलापन, पलक झपा कर, मतलब किसी की तरफ नज़र उठाकर नहीं बात करना। शहर की लड़की आँख मिला कर बात करती हैं, फटाफट बोलती हैं, तो वो सब वो बात बड़ी अजीब सी लगती है। वो अंदर धीरे धीरे वो लड़की को चाहने लगता है मन ही मन। उसे क्या पता गांव में क्या रीति रिवाज हैं, गांव के क्या है, उसे कोई पता नहीं। शहर के रह को मतलब शहर के बड़े बड़े बच्चे को गांव के रीति रिवाज का पता नहीं होता। भाइयों, एक दिन फोन जाता है लड़के पे कि उसके फादर का हार्ट अटैक हो गया। उसके बड़े भाई जो हैं अस्पताल लेके जाते हैं, फादर की डेथ हो जाती है। लड़का रोता है, पिटता है, दुख होता है बहुत। लड़का अपने खेत में जाता है, तो जो लेबर काम कर रही थी वो उसके पास आती हैं सब। वे पूछती हैं, बोला अल्लाह क्या हो गया तुम्हारे पिताजी को, क्या हुआ। वो लड़की भी आ जाती है, वो भी पीछे खड़ी रहती है सबके, बोलती बिल्कुल नहीं, चुप रहती है। उसकी माँ पूछती है, बेटे क्या हुआ तेरी माँ और पापा को। वो कहता आंटी क्या पता, अचानक हार्ट अटैक हुआ, अब कुछ नहीं किया ही जा सकता। पूछती है कि अब तुम बेटे शहर में पढ़ोगे या गांव में रहोगे। आंटी मैं कुछ नहीं कह सकता अभी, क्या पता क्या होगा। फिर धीरे धीरे समय गुजरता है। तीनों भाइयों का नाम जमीन हो जाती है। कुछ माँ का नाम हो जा, बहन कोई है नहीं उनके।
वो लड़के का शहर में मन नहीं लगता, वो पढ़ाई छोड़नी चाहता है। अपने भाइयों से कहता है भैया मैं पढ़ने को मन नहीं कर रहा, मैं घर में गाँव में रहूँगा। क्योंकि जो लड़की है गाँव की, उससे उसका कुछ लगाव सा हो गया, उसके देख के बगैर उसको चैन नहीं मिलता। तो भाइयों वो कभी आलू का काम, कभी गन्ने की नड़ाई गुड़ाई का काम, वो लेबर आती है, वो लेबर के साथ में आती रहती है। तो वो डेली खेत में जाता है, वो लड़की को देखता, जब तक वो उसे नहीं देख पाता उसका चैन नहीं मिलता। वो लड़की कई दिन तक खेत में नहीं आई, तो वो एक दिन बहाने से उनके घर पहुंच गया। लड़की चाय बना रही थी चूल्हे पे, लड़की देख के शर्मा जाती है। उसकी माँ कहती है बेटे चाय पिएगा? वो कहता है आंटी मैं पीता नहीं, पर जो आपने कहा था जरूर पीऊँगा, थोड़ा आधा कप लूँगा। और लड़की मुस्कुरा के शर्मा सी के उसे पूरा कप भर के चाय दे देती है, वो पीता है। कह बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने तो। वो लड़की शर्मा जाती है, मुस्कुरा कर चुप रहती है। वो लड़का एक तरफा वो लड़की को चाहने लगता है। धीरे धीरे मिलना, लड़की से बात करना। उनके घर में कोई फ़ोन नहीं है, वो लड़का एक फ़ोन देता है। वो लड़की मना कर देती है कि हमें ऐसे फ़ोन में क्या करेंगे, ये तो बहुत महंगा है, हमें तो सिंपल चाहिए, हमारी तनख्वाह में काट देना, मजदूरी में पैसे। वो लड़का एक छोटा इंस्ट्रूमेंट ला कर, सिंपल बटनों वाला ला कर देता है लड़की को, सिम डलवा के उसमें, उसकी माँ के सामने। उसकी माँ कहता है बेटे हमारी मजदूरी में काट देना। का आंटी कोई बात नहीं, मैं काट दूँगा। भाइयों लड़की के जो भाई हैं, 3 भाई हैं, पढ़ रहे हैं। एक ने छोड़ देता, पिताजी मजदूर करते हैं बेचारे। वो उन बच्चों को कहता है बेटे पढ़ो भाई पढ़ो, बिना पढ़े काम नहीं होगा आज ज़माने में, अनपढ़ का कोई लाभ नहीं है, तुम मजदूरी करो कोई लाभ नहीं है। उसकी माँ कहती है कौन खर्चा लगाएगा, कहाँ? उनका मैं मदद करूँ आपकी, जब आपकी ज़रूरत हो मुझसे ले लिया करो। तो उन बच्चों का एडमिशन करा देता है वो। तो भाई उन्हें पढ़ने भेजता है स्कूल में। वो दोनों परिवार में घुल मिल से जाते हैं आपस में। उनका लड़की के माँ बाप को कोई पता नहीं तुम्हारी लड़की को चाहता है, ये क्यों होता है मिलने। भाई धीरे धीरे समय गुजरता है। लड़का लड़की से कहता है, धीरे धीरे बात होने लगती है कि लड़की ये कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे चाहती हो? लड़की जवाब नहीं देती। बेचारी गांव की है, सीधी सद्दी है, अनपढ़ ही मानो 5वीं छठी पढ़ी हुई है, गांव में पढ़ी, बाहर नहीं पढ़ा पाए हुए। लड़का जो है सोचता है यार ये किसी मजदूर से शादी होगी, बेचारी मजदूरी करी, सारा जीवन इसका नरक बन जाएगा, क्यों ना इसे मैं इसकी ज़िंदगी बना दूँ। तो वो लड़की से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की उसकी तरफ देखती है, चौंक जाती है, फिर नजरें झुका कर चुप चली जाती है। उधर लड़की को रात भर नींद नहीं आती, बेचैन रहती है, सोचती रहती है। उधर लड़का बेचैन है। तो भाई और लड़के के फादर गुजरने के बाद में जमीन लड़के के नाम होगी, तीनों भाइयों की। लड़का अपनी माँ से एक दिन कहता है माँ मैं जो लड़की है वो हमारे काम करती है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। माँ उसका थप्पड़ मारती है खींच के, नाला क्या बात करे तुझे, हमने ये संस्कार दिए हैं, एक मजदूर की लड़की से शादी करेगा तुम, क्या कहेगा समाज? लड़का चुप, जवाब नहीं देता। माँ कहती है, समझाती है बेटे को, बेटे एक गांव में ऐसे नहीं होता, रंजिश बनेगी, मारामारी बनेगी, दुश्मनी होगी, समाज में ऐसे नहीं होता, गांव की लड़की ऐसे नहीं होना चाहिए। बाहर गांव की बात होती तो अलग की बात थी। तो लड़के का नाम जमीन रहती है। लड़का अपनी ज़मीन बेचने की सोचता है, चुपचाप किसी सौदा कर लेता है। ज़मीन के अच्छे रेट हैं, करोड़ों रुपए में ज़मीन बिकती है। वो अपने हिस्से की ज़मीन बेच देता है। उनके भाइयों को पता लगता है, वे बहुत लड़ते हैं। वो कहता है मैं अपने घर का मालिक हूँ, आप अपने घर के मालिक हो, मैं अपनी बेच रहा हूँ। बैनामा करके वो पैसा उसका नाम आ जा। भाइयों वो लड़का घर से चला जा शहर में,
लड़की से बात करती है, दोनों की आपस में बात होने लगती है। उधर लड़की गांव में बदनाम हो जा, सबको पता लग जा, चर्चा होने लगा कहीं तो लड़के का चक्कर है इसका। उसका जो लड़की का फादर है उसका रिश्ता कहीं करने जाते हैं तो भाइयों गांव के लोग जो उनकी बिरादरी है भांजी मार देते हैं कि भाई ये तो लड़की गलत है, भाई या तो फलाना टिकड़ा। उसका रिश्ता टूट जाता है। लड़की के मम्मी पापा बहुत दुखी होते हैं, क्या करें बेचारे, लड़की बदनाम होगी। जहाँ भी रिश्ते की बात चलाते हैं वहाँ कोई ना कोई आदमी पता निकालता है तो उसका जो है गांव का चक्कर का पता लग ही जाता है। तो इसलिए सब रिश्ते टूटते जा रहे हैं, लड़की बदनाम होगी गांव में। लड़की के बाप को बड़ा दुख हुआ, माँ को दुख हुआ कि हमारी लड़की इसके चक्कर में आकर बदनाम होगी। वो एक दिन हिम्मत करके लड़की के घर आता है, लड़की माँ से कहता है मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ हक्की पक्की रह जा, जवाब नहीं दे पाती। वो अपने पति से जवाब बात करती है, उसका पति मना कर दे कि ऐसे नहीं होगा, गांव की बात है, बाहर गांव का होता देखी जाती, ऐसे नहीं हो सकता। वो कहता है मैंने अपनी ज़मीन की बात कर ली, मैं ज़मीन बेच रहा हूँ। मल्दी मालत भी की गई है मेरी से, एक किस्म से बैन आ गया है, मैं गांव छोड़ दूंगा, आपकी बेटी को बाहर रखूँगा। तो कोई जवाब नहीं देते, वे समाज की बिरादरी के डर के मारे कुछ जवाब नहीं दे पाते। भाइयों वो ज़मीन का बैनामा कर देता है अपनी का, बाहर से बारी। और फिर लड़की से उसकी फ़ोन, अब तो लड़की भी बेधड़क उससे फ़ोन में बात करती है, कोई रोक टोक नहीं है उससे। वो कहता है उनके मैंने ज़मीन बेच दी, अब मैं गांव में नहीं रहूँगा, तुम बताओ। कहने मैं क्या कहूँ, मेरे पिताजी बीमार है बहुत ज़्यादा, यहाँ एक पैसे की तंगी हो रही है। वो उसके भाइयों से बात करता है और उसकी माँ से है। वो कहता है उनके अस्पताल में लेकर जाओ इन्हें। वे अस्पताल लगे जाता है, वो उसके पे पैसा खर्च करता है, बुजुर्ग आदमी ठीक हो जाता है। तो वे कुछ एहसान से मानते हैं, बहुत बड़ी मदद की लड़के ने हमारी पैसा लगाया। तो भाइयों फिर वो जब बैनामा करता है अपनी ज़मीन का, वहाँ बैना देता है खातर में, जब बैनामा करता है तो उस लड़की की माँ से बात करता है कि मैं आपकी बेटी के नाम कुछ ज़मीन कराना चाहता हूँ। माँ मना करती है कि तुम्हारा क्या मतलब, ये है रुपये अपना डेटा। उनको मैं शादी करूँगा तुम्हारी बेटी से, मैंने तुम्हारी बेटी के लिए अपनी गाँव की प्रॉपर्टी बेच दी, मैं बाहर रखूँगा, आप चिंता ना करें। उसकी माँ सहम जाती है, वो सोचती है कि ये बकवास कर रहा होगा, वैसे ही हमारी लड़की को बदनाम करने के लिए, चलो देखते हैं क्या ये कर देगा या वैसे करेगा। वो और उसका आदमी जो है सलाह करते हैं, वो जाते हैं वहाँ तहसील में, लड़की को ले गए। वो सचमुच में लड़की के नाम बीच भी के बैनामा करा देता है। वे सब हक्के बक्के रहते हैं। ये तो यार बहुत हमदर्द लिकड़ा, ये मतलब उम्मीद नहीं होती ना कि इतनी मदद कर सकता है। भाइयों खादर में ज़मीन ले ली उन्होंने, सो भी अपने नाम करा ली, लड़की के नाम कर ली, और जो है वहाँ शहर में मकान ले लिया। उधर जो शहर की लड़की उसे चाहती थी, उसे पता लग जाता है कि वो तो गाँव में किसी से प्यार करता है। वो आगे से लड़ती झगड़ती है कि मैं तुम्हारे इंतजार में बैठी हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पुराना ढिकड़ा। वो लड़का कहता है मेरा तेरा क्या मतलब, तू तो लिव इन रिलेशन के लिए कह रही थी, मेरे बस की नहीं इस तरह रहना, मुझे गांव की लड़की चाहिए। नो तुम क्या करोगे, तुम लड़की तुम्हारा चक्कर है, तो अनपढ़ है ये है, मुझे अनपढ़ी चाहिए, ये मेरे परिवार को मेरा ख्याल रखे, मेरे बच्चों का ख्याल रखे। तो भाइयों बिरादरी में ऐतराज़ होता है कि एक लड़की ऐसे जा रही है, तो बिरादरी वाले ऐतराज़ करते हैं। कुछ को ईर्ष्या भी होती है कि एक मजदूर की लड़की एक अच्छे परिवार में जा रही है, तो वे लोग ऐतराज़ करते हैं, जातिवाद का विरोध करते हैं, वो मंडर मचते हैं, पंचायतें होती है। फिर वो लड़की जो है आखिर में खुल कहती है कि मैं अब शादी करूँगी तो इससे करूँगी। भाइयों लड़का उनकी माँ से बात करता है, माँ रोती है, कहते हैं बेटे हम बहुत मजबूर हैं, यहाँ समाज हमें मार घेरेगा, बहुत दिक्कत है, हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी जैसे मर्जी बाहर कुछ भी कर लो। तो वो लड़का उस लड़की को लेकर दोनों फरार हो जाते हैं। फरार होकर कोर्ट मैच खेलते हैं दोनों। गांव में खूब बदनामी होती है,
उधर उसकी मार हो रही है लड़के की, यार घर में कोहराम मचा के कितनी नाक कटवा दी लड़के ने। उधर वो लड़की बिरादरी वाले हंस रहे हैं उन पे। भाइयों जब वो दोनों फरार हो जाते हैं तो एफआईआर होती है, पुलिस पीछे पड़ जाती है, तो कहीं वे दोनों पकड़े जाते हैं। पुलिस उन्हें थाने ले आती है, फिर उन्हें कोर्ट में पेश करती है। लड़की की जो रिश्तेदार हैं, गांव वाले हैं, लड़की को बहका देते हैं कि तू इसके खिलाफ बयान देना। लड़की सहमत होती है दबाव में आके, तो वहां बयानबाजी होती है अदालत में। ये लड़का पागल है, ये हमारे लड़की पीछे पड़ा हुआ था। उसकी माँ भी कहती है, उसका बाप भी कहता है, एक दो गांव वाले भी बयान देते हैं उसके खिलाफ। लड़का खामोश शांत बिल्कुल चुप सुनता रहता है, सबको देखता रहता है, कुछ नहीं कहता। फिर लड़के का नंबर आता है, लड़का पूछते हैं अदालत, आप कुछ अपने सवाल में कहना चाहोगे? तो भाई जो लड़का कहता है कि चांद रोशनी देता है दुनिया को उजाले के लिए, दुनिया उस सब फायदा उठाती है तो वो पागल है। सूरज सुबह निकलता है, शाम तक लाइट देता है, रोशनी देता है दुनिया के लिए काम करने के लिए, तो वो भी पागल ही है। मैंने इनकी गरीब आदमी की मदद क्या कर दी तो मैं भी पागल हो गया। भाइयों उसकी बात सुनकर सब सहम जाते हैं, किसी को बोल नहीं बनता। लड़की का भी दिमाग बदल जाता है, लड़की रो पड़ती है। अदालत में कहती है कि मैंने जो बयान दिए हैं मुझे जबरदस्ती दिवाए गए हैं, मैं तो इसको चाहती हूँ, इससे प्यार करती हूँ, शादी करूँगी। अगर इनको ऐतराज ना हो तो मैं इनके साथ जाने को तैयार हूँ। कोर्ट में भी दोनों बालिग हैं, फैसला उनका हक में सुना देती है और उन्हें पुलिस की कस्टडी में उनके घर भेजती है। वो अपने घर में जाकर जहाँ रहता है, बाहर रहता है, वहीं चला जाता है उसे लेकर। तो भाइयों इस बड़ा संघर्ष करना पड़ा बेचारे को। उसे पहली बार एहसास हुआ कि किसी गैर बिरादरी में शादी करने से में ये लिफिंडे मिलते हैं, लड्डू मिलते हैं। इस तरह मैं वैसे ठीक था, मैंने अपने घर को बुराई कर ली, घर को का बुरा बन गया, समाज का बुरा बन गया। मुझे क्या ये शिला मिला इसका। परिवार की लाइफ बदल दी उसने, उनके भाइयों की नौकरी लग जाती है, सब अच्छे कामयाब हो जाते हैं। फिर वो उससे धीरे धीरे अपने घर आ जाता है, उसके दो जुड़वा बच्चे होते हैं, तो वो घर फोन करता है अपनी माँ को लेने के लिए। माँ बेटे के लिए तरफ जाती है, माँ आखिर चली जाती है, गिले से भूल कर अपने पिते पोती को गले लगाती है, अपनी बहू को गले लगाती है। भाइयों कहानी जो है एक समाज के लिए सबक है और सुधारात्मक संदेश है। ऐसी कहानियाँ जरूर लाइक करना चाहिए। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना। नमस्कार।